ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशाब्दिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु और विशाखा स्वरूप श्री रामानंद राय का जो दिव्य संवाद है, उनके विषय में हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु एक अज्ञ व्यक्ति की तरह रामानंद राय के पास सामने बैठकर उनको एक दिव्य भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है, भगवत प्राप्ति का ज्ञान है, भगवत सेवा का जो ज्ञान है, उसकी इच्छा करते हैं। वैसे ही चैतन्य देखा जाए तो रामानंद राय के शिष्य बन गए, क्योंकि सुन रहे हैं और शिष्य की तरह ही एकदम नम्र दैन्य दिखाकर श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि हमें कितना भी ज्ञान हो, हमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब भगवान की कथा चलती हो तो वहां जाकर ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी द्विअष्टि वर्षम 16 साल के थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए परीक्षित महाराज के सामने खड़े बैठे, उसी समय वहां सामने कौन बैठे थे? वेदव्यास जी, नारद, वशिष्ठ, देवल, अत्रि मुनि आदि अनेक ऋषि मुनि बैठे थे, जो दीर्घ काल से भगवान का भजन कर रहे थे। अरे सुखदेव गोस्वामी तो खाली 16 साल के, लेकिन उनको पता था कि जो भगवान की कथा होती है तो कोई किसी की उम्र नहीं देखनी चाहिए, भक्त है वो देखना बहुत जरूरी। तो सुखदेव गोस्वामी के सामने इन लोगों ने कथा सुना। वैसे देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी ज्ञान वृद्ध थे, द्विअष्टि वर्षम 16 साल के थे, लेकिन ज्ञान वृद्ध थे। वो देखकर समस्त ऋषि मुनि उनके सामने बैठकर भागवत कथा श्रवण किया। तो यहाँ रामानंद राय के सामने चैतन्य भी बैठे हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ आप भगवान के विषय में श्रवण कराएं। रामानंद हालांकि चैतन्य महाप्रभु को समझ रहे हैं कि साक्षात भगवान है, लेकिन जैसे ही रामानंद राय कहते कि नहीं प्रभु आप तो साक्षात भगवान है, आप ही मुझे जो बोलाना चाहते बुलाते हो ऐसा वैसा, तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, तू मेरे साथ कपट मत कर, मुझे कृष्ण की दिव्य तत्व का निरूपण। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ सुंदर हमको शिक्षा देते हैं कि हम भी कोई व्यक्ति के पास जब हम ज्ञान प्राप्त करने जाए, कथा श्रवण करने जाए, भले हमें ज्ञान हो, लेकिन अज्ञ व्यक्ति की तरह बैठना चाहिए और ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है। भक्तों, जो चैतन्य चरितामृत है, उस चैतन्य चरितामृत में खास करके भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। तो जब भगवान भक्त बनकर भक्त के साथ आदान प्रदान करते तो निश्चित उसमें अनेक प्रकार की शिक्षा होती है। वैसे भक्त और भगवान, जब भगवान भी चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, भागवतम में भगवान और भक्त मिलते तो क्या होता है? भक्त जो है दो हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, प्रणाम करता है, और वही भक्त भगवान की दिव्य स्तुति करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? भक्त रूप में भगवान आए हैं, तो उन दोनों का जो संवाद है उसमें अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है, जैसे हम श्रवण कर ही रहे हैं। तो ये जो चैतन्य चरितामृत अनेक शिक्षाओं से भरा हुआ है, दिव्य ज्ञान है, और उस शिक्षा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमें भगवान की भक्ति भजन कैसे करना है। तो रामानंद राय ने राधा कृष्ण के जो मिलन कराने वाली गोपी है,
राधा कृष्ण दोनों की प्रेम पूर्वक सेवा करने वाली गोपी है। वो अंत में हमने कल सुना कि जब गोपी राधा कृष्ण को मिलन कराती है, अरेंजमेंट करती है दोनों की लीलाओं का, और अरेंजमेंट करके जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तब गोपी को इतना सुख मिलता है जितना सुख राधा को और कृष्ण को नहीं मिलता है। कहते हैं कि राधा और कृष्ण को जो मिलन में, जो लीला के मिलन में जो आनंद सुख है, उससे करोड़ों गुना सुख है गोपी को मिलता है। इससे गोपी क्या करती, डायरेक्ट भगवान को मिलने का प्रयत्न नहीं करती और राधा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से मिलने का प्रयत्न करते। तो ऐसे ही रामायण राय ने कहा, तो जिस तरह से गोपी एक करोड़ों गुना सुख लूटने का प्रयत्न करती है, वैसे राधा की भी इच्छा होती है ऐसा। तो राय रामानंद कहते हैं, नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम करा, आत्मा कृष्ण संगे है ते कोटि सुख पा। अपनी आत्मा के समान कृष्ण जो है, तो नाना चले कृष्ण प्रेरित संगम कराए, कृष्ण के साथ गोपियों का डायरेक्ट संगम कराने का प्रयत्न करती है राधा, और कृष्ण के सामने उस गोपियों को भेजते कि आप जाइए कृष्ण से मिलिए। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी विचार कर रही है कि हम दोनों का मिलन कराती है गोपी, उनको हमसे भी करोड़ों गुना आनंद मिलता है, तो वो आनंद मुझे भी चाहिए। तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? तो जिस तरह से गोपियां मुझे कृष्ण से मिलाती डायरेक्ट, वैसे ही मैं गोपियों को डायरेक्ट कृष्ण से मिला, मुझे प्रसन्नता होगी। इस तरह से राधा रानी भी एक दिव्य सुख चाहती है, इसलिए गोपियों को डायरेक्ट मिलाने का प्रयत्न करती है। देखो भक्तों, यहाँ जो राधा रानी है उनको आत्मा कृष्ण से, राधा रानी कहते कि आत्मा जो कृष्ण है हमारी आत्मा, वो आगे भी निरूपण आएगा, वो साक्षात मेरी आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप जो कृष्ण है, वो कृष्ण को मैं डायरेक्ट गोपियों से मिलाता हूँ, और जब वो दोनों मिलेंगे तो उन दोनों का देखकर मुझे आनंद आएगा। वैसे कभी कभी ऐसी लीला होती है कि राधा चाहती कि गोपियां कृष्ण से डायरेक्ट मिले तो मुझे आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। और कभी ऐसा होता है कि कृष्ण अगर राधा के अलावा कोई गोपी को मिलती है तो राधा रूठ जाती है। ये बहुत सारी लीला है। तो ये जो ऐसी लीला का आदान प्रदान है, रूठना मनाना, ये सुंदर लीला का जो आस्वादन जो व्यक्ति श्रवण करता है उसको आनंद आह्लाद आता है। क्यों आनंद आता है? वैसे आप भौतिक दृष्टि से देखें तो ऐसी लीला भौतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति समझेगा तो काम है, तो अलग दृष्टि से देखेगा वो। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे ना भक्तों, तो वास्तव में दिव्य प्रेम है। इनका कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो उसको भी दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, तासबाद प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। यहाँ बहुत सुंदर रामानंद राय कहते हैं कि अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट। जब कृष्ण, यहाँ दो चीज कहते हैं रामानंद राय जी, दो चीज। एक चीज ऐसी है कि अन्योन्य विशुद्ध प्रेम, जब आपस में गोपियां आपस में प्रेम का व्यवहार करती है, भक्त मिलते तो आनंद करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ कहते हैं अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट। जब अन्य आपस में गोपियां मिलती है या राधा के संग मिलती गोपियां जब मिलती हैं तो आनंदित होती है, खुश हो जाती है, और वो देखकर कृष्ण को खुश आनंद होता है। अब पॉइंट पकड़, बहुत सुंदर यहाँ शिक्षा है कि अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट। जब गोपियां मतलब भक्त आपस में, गोपियां मतलब भक्त, तो गोपियां जब आपस में मिलती है तो इतना आनंद करती है ना। कहते हैं कि भाई भक्त से भक्त मिले तो मिल से 7 करोड़। जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो रोए होते हैं, वो खिल जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये जो गोपियों का आपस में व्यवहार है वो देखकर कृष्ण को बहुत आनंद आता है। और दूसरा,
गोपियों, समस्त गोपियों मिलकर जो मेरे प्रति मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम जताती है, प्रेम व्यवहार करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो देखकर कृष्ण को आनंद आता है। तो दो चीज यहाँ कहा है कि तासबार प्रेम देके कृष्ण है तुष्ट। एक तो आपस का प्रेम देके तुष्ट होते, आनंदित होते हैं, और सभी गोपियों का उनके प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम देके कृष्ण तुष्ट होते हैं। तो यहाँ सुंदर शिक्षा है कि जो भक्त होते हैं, वो भक्त जब आपस में आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, अच्छे भाव से रहते हैं, नो ईर्ष्या नो कपट, अच्छे भाव से जब भक्त मिलकर रहते हैं, तो निश्चित यहाँ कहते हैं कि अन्योन्य विशुद्ध प्रेम है, भगवान को तुष्टि मिलती, आनंद मिलता है। तो भगवान को खुश करना है, तो ये भी एक है कि भक्तों के बीच में रहकर हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो देखकर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्त का काम क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करना। भक्त कोई भी कार्य करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। और जहाँ कोई भी कार्य चलता है, चाहे मंदिर निर्माण हो, प्रचार हो, या कोई भी कार्य हो, उस कार्य में सेंटर में भगवान नहीं है, तो भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उसका विपरीत स्वरूप आ जाएगा। क्या? ईर्ष्या, निंदा, कपट, पॉलिटिक्स आदि सब कुछ आ जाएगा। इसी यहाँ बहुत शिक्षा देते सुंदर कि भगवान तुष्ट तब होते जब भक्तों का आपस में व्यवहार करते हैं। तो भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्तों की सभी क्रिया होती है। तासबार प्रेम देखी कृष्ण हय तुष्ट, और उन सबका भगवान के प्रति प्रेम देखकर भगवान तुष्ट हो। वैसे हम सुन चुके हैं कि राधा गोपियों का यही काम था कि कभी भी अपने सुख की कामना नहीं करती थी, बस एक ही उनकी इच्छा होती कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में, राधा और गोपी को अब अपने सुख दुख में कोई रुचि नहीं है। राधा और गोपियों को अपने सुख और दुख दोनों में, सुख में भी नहीं है और दुख में भी नहीं है। देखो ये बहुत सुंदर है पॉइंट, सुख में भी नहीं और दुख में भी नहीं है। भगवान इससे तो कहा न तू विकर्म कर, न तो तू कर्म कर, क्या कर? तू अकर्म कर, तो उसका तुझे फल नहीं मिलेगा। तो ये गोपियां न तो सुख की कामना करती है, न दुख की कामना करती है, न सुख से विचलित होती है, न दुख से विचलित होती है। करते क्या? उसके मन में एक ही चीज है, कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है ना, और एक दूसरे को मिलाने में जो गोपियां हैं बहुत प्रसन्न है। तो खुद का दुख नहीं देखती, खुद का सुख भी नहीं। नागणी अपना दुख सबे वंचितार सुख, तार सुख आमार जीवन। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी कहते हैं, गोपियों का एक ही काम है, सबका मिल करके राधा कृष्ण कैसे प्रसन्न। तो भक्तों को भी मंदिर में रहते या कहीं भी घर में रहते, तो एक ही काम होना चाहिए कि भगवान की सेवा मिलकर क्या करें? भगवान की सेवा करें। तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि द्वंद्व निश्चित हो ही जाता है, निश्चित हो ही जाता है, कुछ ना कुछ खटपट होता ही रहता है। फिर कलयुग का काम है कलह, मतलब झगड़ा। तो कलयुग देख रहा है, माया देख रही है कि जो व्यक्ति है वो मुझे छोड़कर भगवान की ओर जा रहा है, तो फिर क्या करेगा कि कलि अधर्मेण मित्रेण। तो फिर क्या कलयुग क्या करेगा? कलयुग आपस में भक्तों को भिड़ाए। कई प्रकार उन लोगों का काम है कि भाई भगवान के समक्ष न जाए, क्योंकि भगवान अगर बीच में आ गए तो धर्म अधर्म माया वो सब कुछ नहीं रहेगा। इससे ये जो कलयुग है, माया, वो सब का काम यही है, इन लोगों को कैसे तोड़ा जाए। इसे भगवान यहाँ तुष्ट हो गए जब भक्तों का व्यवहार देखेंगे आपस में। और गोपियों का काम है कृष्ण को तुष्ट करना, तो भक्तों को मिलकर वही करना चाहिए कि भगवान तुष्ट हो। सहज गोपीर प्रेम न प्राकृत काम। ये जो गोपी है वो कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान करती हैं वो प्राकृत काम नहीं है, तो क्या है? तो कहते कि सहज प्रेम है ये, मतलब रागानुगा प्रेम है। सहज प्रेम मतलब रागानुगा प्रेम है।
सहज आसक्ति है। कोई ऐसा नहीं कि कृष्ण को देखकर कृष्ण सुंदर है तो उसकी काम वासना को तृप्त करने के लिए कृष्ण के पास जा रहे, नहीं। कहते हैं कि सहज गोपी प्रेम, गोपी का सहज प्रेम है, सहज आसक्ति है, क्योंकि स्वरूप क्या है, कृष्ण के दास। तो माधुर्य प्रेम में गोपी जो है वो भगवान का भजन कर रही है, तो निश्चित वो जो है वो दिव्य प्रेम है, उसमें न प्राकृत काम है, प्राकृत काम नहीं है। सहज गोपीर प्रेम न है प्राकृत काम, काम क्रीड़ा मान्यतार कही काम नाम। भगवान से प्रेम करना गोपी का सहज गुण है। उनकी काम इच्छा की तुलना भौतिक काम से नहीं करनी चाहिए कभी, क्योंकि भौतिक काम है उनको क्या कहते हैं, लस्ट कहते हैं। और यहाँ जो गोपियां कामना करती है उसको क्या कहा है, तो वो सहज दिव्य प्रेम है, सहज दिव्य प्रेम है। गोपी जो कृष्ण से आकृष्ट हो रही है और जिस तरह से सेवा भाव प्रकट करती है, जिस तरह से प्रेम प्रकट करती है, वो उनका माधुर्य भाव दिव्य प्रेम है, वो दिव्य धरास्तर पर है। लेकिन जो ये भौतिक कामना है ना, वो क्या है, वो लस्ट है, वो प्रेम नहीं है। इस भौतिक जगत में जो प्रेम दिया, प्रेम नाम ही नहीं, उसको बोलते हैं लस्ट, काम वासना। यहाँ जो गोपी कर रहे उसको कभी भी ये काम का नाम, भौतिक काम का नाम नहीं देना चाहिए। कभी उनका इच्छा भौतिक कामना जैसी प्रतीत होती है, इससे उनका दिव्य प्रेम कभी कभी काम कहकर पुकारा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गोपियां जो एक्टिविटी करती, जो सेवा जिस भाव से करती, और भगवान और गोपियां आदान प्रदान जिस भाव से करती, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी एक सामान्य भौतिक काम की तरह है, लेकिन नहीं, वो कभी सामान्य भौतिक काम की तरह, वो दिव्य स्तर पर हो रहा है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता है, जिसको शास्त्र का, वेदों का ज्ञान नहीं, उनको समझ नहीं आता है। गोपाल जी कहते हैं कि गोपियां कभी भी अपनी निजी तृप्ति के लिए कार्य नहीं करती, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करती। गोपियों का स्वयं सेवा में लगकर, एक बहुत सुंदर गोपाल जी कहते हैं कि गोपियां स्वयं भगवान की सेवा में लगते हैं, उससे ज्यादा उनको आनंद तब आता है, खुशी तब मिलती है जब वो दूसरी गोपियों को भगवान की सेवा में लगा, मतलब वो लीडर बन जाती है, वो दूसरी गोपियों को भगवान की सेवा में। कभी कभी होता है मंदिर में कोई लीडर होता है, फिर दूसरे भक्त को सेवा में लगाता है। तो एक कृष्ण है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो गोपियों को तो कृष्ण के पास जाएंगे तो आनंद आएगा, लेकिन फिर भी वो अपना सुख नहीं देखती, क्या करते, दूसरी गोपियों को एक चांस दे रही है और उनको कृष्ण के पास भेज रही है। काम वासना भौतिकता पर लागू होती है, पर जो प्रेम केवल कृष्ण पर लागू होता है। तो ये जो गोपियां है उनका दिव्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो कभी भी इनको सामने नहीं मानना चाहिए। गोपियां हैं, गोपियां इस भाव से प्रेम करती हैं जिससे उनमें भी आपस में भी प्रेम बना रहे और सब मिलकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। क्योंकि देखो भक्तों, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक जो शांति के नारे लग रहे हैं कभी नहीं होगा, असंभव है। क्योंकि जो भी देख रहे हैं हम, वो सब कुछ भगवान का क्रिएट किया हुआ है, और अगर हम भगवान को छोड़कर कुछ भी करेंगे, इसे गोपियां जो है वो जानती है कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, कृष्ण को तुष्ट करना ही खुद को तुष्ट करने बराबर है। कृष्ण को तुष्ट कर देंगे, प्रसन्न कर देंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। तो गोपियों के पास ये मंत्र है, इससे कहते हैं कि मंत्र आपको चाहिए तो गोपी शरण में जाना चाहिए। और ऐसा जो गोपियों का और कृष्ण का जो व्यवहार है, प्रेम व्यवहार, वो प्रेम के धरास्तर पर होने के कारण अगर काम होता, यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि अगर वो सामान्य काम होता, भौतिक काम होता, वो गोपी का और कृष्ण का जो प्रेम व्यवहार है, तो कभी भी उनको उद्धव जी सुनने की या ग्रहण करने की कामना नहीं करते। लेकिन यहाँ कहते हैं कि उद्धव जी इच्छा करते कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम व्यवहार है उसका श्रवण कीर्तन करने का। ये भक्ति सम सिंधु में ये रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। इससे अपने इंद्रियों को कभी तुष्ट गोपियां नहीं कर, कहते कि निजेंद्रिय सुख है तू कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वरी।
काम इच्छा का अनुभव तब होता है जब कोई अपने इंद्र तृप्ति का इच्छुक हो। जैसे इस भौतिक जगत में अपने इंद्र तृप्ति उनको कोई पड़ी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, क्यों? क्योंकि पैसा मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं अच्छा भोग, मेरी गाड़ी, अच्छा बंगला और लोग मेरी वाह वाह करेंगे। आगे जाके पैसे मेरे पास होंगे तो मेरे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े हो गए और अच्छी बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अनेक इच्छा है और इच्छा किस धरातल है पर अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता और सब विस्तारित इंद्र तृप्ति की इच्छा है। इससे व्यक्ति क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, लोग उनको देखकर आकृष्ट हो जाते। जब लोग सामने वाला व्यक्ति उसकी तारीफ करता है तो उसको आनंद आता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अंदर वास्तव में जो आनंद है, आनंद का स्वरूप मतलब आनंद जो है वो अंदर की चीज है। लेकिन ये मूर्ख जो है वो अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या करते हैं? वो ऐसा सोचते हैं कि हम ये खरीदेंगे, इतना बड़ा पैसा बनाएंगे तो लोग हमारी वाह वाह करेंगे, और जब लोग वाह वाह करते हैं तो उसको आनंद आता है। मतलब उनके आनंद की चाबी जो है वो दूसरे के पास है। कभी भी ऐसा होता है, कोई अच्छी घड़ी लेता है 1-2 लाख रुपए की, तो अच्छी घड़ी पहन कर निकलता है तो उसको तो मतलब पहन रहा है, लेकिन जब तक सामने वाला तारीफ नहीं करेगा ना तब तो उसको मजा नहीं आएगा। और सामने वाले तारीफ किया तो लगता है कि 56 भोग खिला दिए मुझे, ऐसा लगता है। बस दूसरों की, स्त्रियों की बात करें तो वो भी साड़ी पहनती है या कुछ अच्छे कपड़े पहनती है तो दूसरों को दिखाने के। लेकिन जो गोपियां हैं उनका जो कार्य करने से पहले वर्णन किया, जो भी कार्य करती है ना वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, किसकी? कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। गोपी इतनी सुंदर तैयार होती है। वैसे मैंने आपको कहा तो गोपी के सामने है ना स्वर्ग की या ब्रह्मलोक की जो अप्सरा है उसके सामने भैंस जैसे लगती है। विचार कीजिए कितनी सुंदर है गोपियां, फिर भी गोपियां जब तैयार होती है, सजती है किसके लिए? कृष्ण। इसलिए आगे निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, जो खुद की इंद्र तृप्ति करना चाहते हो वो काम है। कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वरीय, और कृष्ण सुख तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का सुख है, वही तात्पर्य, वही लक्ष्य है। तो कहते हैं कि गोपी भाव, ये गोपी का भाव। इसे यहाँ कहते हैं कि जो गोपी है उनका कृष्ण के अलावा किसी को तृप्त करने की इच्छा नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति नहीं। इससे तो आप देखिए कोई व्यक्ति कब कहता है, भगवान क्यों ऐसा कहते कि ब्रह्मा जी की आयुष्य छोटी तो है नहीं, ब्रह्मा जी की आयुष्य हम जान चुके कितनी बड़ी आयुष्य है ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की आयुष्य लेकर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। हो गोपी, जब वो रासलीला में प्रकट होते भगवान, फिर भी मैं आपका ऋण से ऋण नहीं हो सकता। कब ये चीज कब निकलती है मुख से? गोपियों ने ऐसी सेवा किया। और भगवान वास्तव में भूलते नहीं। भगवान थोड़ी सी भी कोई पूजा करता है ना, खुद की कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। भले हमको कुछ भी लगे, हमारा भाव कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। आज नहीं तो कल वो दिखेगा हमको कि हमने जो कुछ सेवा किया था भगवान का या भगवान के भक्तों का, तो हमने आएगा। तो कभी आध्यात्मिक लेवल पे जो भी हम कार्य करते कभी फैल नहीं जाता है। तो यहाँ हमारे कविराज जी कहते हैं कि निज इंद्रिय प्रतिवांछा तार नाम काम, लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेरणा। कृष्ण के इंद्रिय को तृप्त करने के लिए वो कार्य करता है तो क्या है वो? किसका रूप है? प्रेम का रूप है। और खुद की इंद्रिय को तृप्ति करता है तो काम वासना, और जब काम वासना खुद की इंद्रिय को तृप्त करने के लिए होता है तो निश्चित वो दुख का कारण बनता है। आज नहीं तो कल। अभी होता है कि हम भोग करते हैं तो अभी आनंद मिल रहा है, 1 लाख 2 लाख 15 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लोग वाह वाह करें तो आनंद मिल रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि भोग जो है वो आज नहीं तो कल रोग लेके निश्चित आएगा, और सबसे बड़ा रोग है भव रोग, तो निश्चित आएगा। अभी भले कुछ रोग न आए है ना, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो रोग न आए, हम पर इतना अपने शरीर को
अच्छी तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भोग कर रहे हो तो आज तो कल 50, 60, 70, 80 और इस जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में, मतलब भोग रोग तो है ही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भोग किया है तो उसके द्वारा मुक्ति तो मिलेगी नहीं, तो भोग से रोग मुक्ति। इससे एक ही काम कार्य करना चाहिए, वो है कृष्ण की इंद्रिय को तृप्त करना चाहिए। तो यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं और आगे राय रामानंद जी कहते हैं गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, जब रासलीला में गोपी गीत जब गाया गोपियों ने, उसके बाद लास्ट श्लोक में यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महिकर्कशेष तेनाटवी मटसी तद्व्यथतेन किंसित कृपादिभिः भ्रमति धर्मवदायुषाम्। गोपियां कहते कि हे कृष्ण, आपके जब कोमल चरण को जंगल में लेकर जाते हो और चरणों में कंकड़, पत्थर, कांटे जब लगते हैं तो उसका डर हमको रहता है और आपको पीड़ा होगी, ऐसा हम विचार करते हैं कि आपको पीड़ा होती होगी, आपको कंकड़ लगेंगे, आपके इतना सुंदर कोमल चरण है, आपको कांटे लगेंगे, तो ये चिंतन करते हैं कृष्ण हम दुखी रहते हैं, क्योंकि आप हमारी आत्मा है, इसलिए आपको पीड़ा होती है तो हम भी विचलित हो जाते हैं। ये गोपियों का भाव कि आप जाते हो तो हमको लगता है। अब देखो कृष्ण लीला में आप देखिए और रामलीला में, आपने कभी सुना है कि राम जब वन में गए तो राम को कांटा लगा राम को लगा, वो हमने सुना है। कि आपने कभी सोचा कि भगवान 11 साल वन में घूमे हैं, कभी उसको कांटा भी लगा हो? नहीं। फिर भी गोपियां जो हैं वो इतनी प्रेमवती गोपियां हैं कि कृष्ण को कहीं कांटा तो नहीं लगा होगा, कृष्ण को कहीं कंकड़ तो नहीं लगा होगा। और जो गाय घास खाते तो गाय जब आधा घास खाते तो उसमें नोकदार होते हैं घास, तो उसमें पैर रखेंगे तो कृष्ण को दर्द होगा। तो ये सब विचार कर गोपियां कृष्ण को पुकारती, ये गोपियों का भाव। तो इसी भाव से हमको भजन करना चाहिए। भले इस जन्म में हम इस मनुष्य देह में हम भक्ति मिली है तो हमको इस तरह से प्रेम से भजन करना चाहिए, से धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचे। ये भाव जो है, इस भाव तक पहुंचने के यहाँ तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं भी अगर इस तरह से भजन करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भजन करता है तो निश्चित भगवान के धाम में जब उसको गोपी भाव प्राप्त होगा। ऐसी कामना करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। सही गोपी भाव अमृते यार लोभ हया वेद धर्म लोक तजी से कृष्ण भजया। कहते हैं कि गोपी भाव से आकृष्ट है, जो व्यक्ति गोपी भाव से आकृष्ट है वे वेद धर्म और लोक की परवाह नहीं। जो गोपी जिस तरह से भगवान को प्रेम करते, वैसे कोई व्यक्ति गोपियों के भाव से आकृष्ट है और गोपी भाव से भगवान की सेवा करते तो धीरे धीरे उसमें इतनी शक्ति आ जाती, इतना विश्वास आ जाता है कि हमारे राय रामानंद जी कहते हैं वेद धर्म और लोक लज्जा की परवाह वो व्यक्ति अपनी। अब देखिए गोपी जब भगवान का भजन करती थी, भगवान ने जैसे गोपियों को रात में 12 बजे बुलाया तो उसने न तो लोक लज्जा के लोग क्या कहेंगे, तो पति को छोड़कर एक पर पुरुष के वेद भी कहते हैं कि पति को छोड़कर दूसरी जगह पे, मतलब रात को स्त्रियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए, सब वेद में लिखा हुआ है। और धर्म भी कहते हैं कि पति को सासू ससुर को पीछे बढ़ते हैं, बाहर नहीं जाते, सब वेद का नियम है। लेकिन गोपियों को जैसे कृष्ण ने बोला सब नियम सब कुछ छोड़कर गोपियां पहुंच गई, क्योंकि गोपियों को पता था कि वास्तविक पति जो है ना वो कृष्ण। तो यहाँ राय रामानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गोपी भाव को अंगीकार कर लेता है और गोपी भाव उसमें प्रकट होता है और गोपी भाव के अनुसार वो भजन करता है, सेवा करता है, तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वेद धर्म और लोक लज्जा से वो परवाह कभी नहीं करता है। वैसे देखा जाता है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि न उत्सुच वर्तते काम कारत।
कोई व्यक्ति अगर धर्म के विरुद्ध अपना कार्य करता है, न सुखम न पराम गति, उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी पराम गति नहीं मिलेगी, भगवान कहते। लेकिन यहाँ रामानंद राय क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गोपी के भाव को अंगीकार करता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा, और कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा सर्वोच्च किसने किया है? गोपियों ने। और वो भाव को व्यक्ति अंगीकार कर लेता है तो वेद धर्म और लोक लाज लज्जा से वो उठ जाए। चैतन्य महाप्रभु भी बैठकर बोलते थे गोपी गोपी, गोपी का नाम लेते थे। उस वेद में तो लिखा नहीं कि आपको गोपी का नाम लेना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस स्तर पर थे, है ना, क्योंकि वो गोपी के भाव में थे। तो वेद क्या बोलते, उस वेद कहते कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। महाप्रभु क्या कहते थे? गोपी गोपी बोलते। ब्राह्मण उसकी निंदा करते थे, उच्च लेवल पर है। इससे वेद धर्म की परवाह नहीं होती, बस एक ही दिखता है। क्या दिखता है? भगवान कृष्ण। इससे तो कहते हैं कि बात कहते हैं, सई मोर रस निधि, सई मोर वांछा सिद्धि, सई मोर वेदेर धर्म, सई व्रत सई तप, सई मोर मंत्र जप, सई मोरा धर्म कर्म, सई मोर रस निधि, कृष्ण मेरे रस निधि है। सई मोर वांछा सिद्धि, वही मेरी वांछा है सब। सई मोरो वेदेर धर्म, कृष्ण ही मेरे वेद के धर्म है। वो वेद नहीं मानती है, वो किसको प्रेम करती? जो उस लेवल पर जो कोई व्यक्ति प्रेम करता है, भक्ति में पहुंचता है ना, तो स्थिति आ जाती है। वेद धर्म वो ऐसे सोचती है कि वेद धर्म जब तक जो भी है वो कौन है? मेरा कृष्ण, और किसी को कुछ नहीं मानता। धीरे धीरे जैसे हमारा झर भरत महाराज जी वो भाव के स्तर पर आ गए थे, तो भाव के स्तर पर आने के बाद क्या होता है कि सब कुछ जो क्रम विधि विधान होते हैं वो तुरंत बिखर जाते। विधि विधान वहां नहीं रहते। जैसे कहा जाता विधि विधान के द्वारा आप भगवान को प्राप्त पाओगे, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाओगे। लेकिन विधि विधान तब तक है जब तक भाव स्तर पर आप नहीं आ जाते, और वहां तक आ गए आप तो फिर विधि विधान पीछे छूट जाएगा। फिर आप पहले जब आरती करते तो अगरबत्ती हाथ में लेते हैं, तो जो भाव में आ जाता है व्यक्ति, मतलब भाव के स्तर पर आ जाता है, हो सकता है पहले अगरबत्ती ना ले सीधा चावल उठाए, दूसरा दिया है तो दिया ना उठाए, सीधा शंख में पानी ले और भगवान को। तो क्रम कुछ नहीं रहता, विधि विधान वहां नहीं रहता। तो यहाँ भी कहते हैं कि जब है ना, सही मोरो वेदेर धर्म, सही मेरा व्रत और तप, सही मोरा मंत्र जप, सही मोरा धर्म कर्म, सब कुछ कृष्ण है। जब कृष्ण को इस भाव से कोई व्यक्ति भजन करता है तो कुछ विधि विधान। तो यहाँ फिर आगे रामानंद राय जी कहते हैं, रागानुगा मार्ग तारे भज एहि जन, से जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। कोई व्यक्ति अगर स्वाभाविक आसक्ति, रागानुग को क्या बोलते हैं? स्वाभाविक आसक्ति। अपने नाम सुना होगा रागानुग, तो हमको उस लेवल पर पहुंचना है रागानुग का। तो रागानुग जो भक्ति है वो बोलते हैं कि यहाँ स्वाभाविक आसक्ति, जो स्वाभाविक आसक्ति और जो राग भाव में है उनका अनुगत्य में भजे वे ब्रज के नंद पुत्र को प्राप्त। जो व्यक्ति रागानुग भक्ति को प्राप्त कर लेता, मतलब आसक्ति को, स्वाभाविक आसक्ति को प्राप्त कर लेता है, या तो फिर या जो ब्रज में रहते हैं रागानुग भक्त, उसका अनुगत्य में जो कोई व्यक्ति सेवा करता है, तो कोई व्यक्ति भगवान ब्रज के नंद के पुत्र को प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ सही जन पाए ब्रजेंद्र नंद। रामानंद राय जी कहते रागानुग मार्ग तारे भजे एहि जन। देखो भक्तों, ये रागानुग भाव है, लेकिन हम देखा जाए तो अभी हम बहुत नीचे के लेवल पर है, रागानुग भक्ति तो बहुत दूर है।
इसे तो हमारे कर्म ने आपको बोला था, तिष्ठम ब्रजे तदनुरागी जनानुगाम कालक नए अखिल मृत्यु प्रदेश। तिष्ठम ब्रज, अपने मन से ब्रज में रहना चाहिए। और ब्रजवासी जिस तरह से सेवा करते हैं, या मन से रहना चाहिए या शरीर से जाना चाहते हो, अगर वो हमको मौका मिले तो शरीर से हमको ब्रज में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन करना क्या है वहां जाकर? ब्रजे तद अनुरागी, जो ब्रज में अनुरागी भक्त है, भगवान के अनुरागी भक्त हैं, जो रागानुग भक्त है, उसके अनुगत्य में भगवान की सेवा करना। वहां जाके फिर लस्सी खाना, पकौड़े खाना, उसी के लिए जाना। तिष्ठम ब्रजे तद अनुरागी जनानुगा, तब जाके ये जो कृष्ण पावे, नंद सूत कृष्ण पावे, तब होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सुंदर कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करने के लिए 64 विधि है। उसमें से कोई विधि हमको पालन करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। किंतु कहते हैं कि ब्रजवासी के समय किसी में कृष्ण प्रेम सहज उदय होता है तो वे रागानु भक्ति में स्थित हो जाता है। विधि तो 64 है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रागानुग भक्ति, ब्रज के भक्तों की कृपा से रागानुग भक्ति को पहुंच जाए तो वो डायरेक्ट भगवान का सेवा कर सकता है। ब्रज में कृष्ण भक्ति में कोई विधि विधान नहीं, वहां कोई विधि विधान तो है नहीं ब्रज में, क्योंकि वो डायरेक्ट रागानुग भक्ति से है। कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण ये है वो है, सामान्य गोप है, इसी तरह लोग वहां व्यवहार करते हैं। वहां कोई प्रकार का ये जो शुद्ध है, शुद्धि है, जैसे हम आचमन करते, ये करते, फिर भोग लगाते, वहां ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां स्वाभाविक आसक्ति, और जहाँ स्वाभाविक आसक्ति वहां विधि विधान कभी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि वैदिक नियम फॉलो करने की आवश्यकता भी नहीं है वहां, और भौतिक जगत में पालन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण का स्वतः रागानु प्रेम दिव्य होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति को इस समस्त विधि विधान फॉलो करना चाहिए। ये जो बात हो रही है वो उनकी बात हो रही है जो ब्रज में बसता है और भगवान से रागानुग रूप में प्रेम करता है, उसकी बात हो रही है कि वो विधि विधान या शास्त्रों के आदर्श का फॉलो नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद जी सुंदर वाक्य कह दिया कि भौतिक जगत में इस विधि विधान का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस जगत में हमको विधि विधान पालन नहीं करेंगे तो रागानुग भक्त तक पहुंचना ही मुश्किल है। इससे एक बात तय है भक्तों कि भक्ति का अर्थ हमको समझना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अब अति कुछ हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन सही बात है कि व्यक्ति होता है ऐसा कि भक्ति में आने के बाद भी कई पोस्ट पोजीशन में मान सम्मान में फंस जाता है। क्योंकि मान सम्मान पोस्ट पोजीशन मिला, लोग हमारी बात सुनेंगे, मान सम्मान से भी आनंद आता है, तो समझो कि भक्ति नहीं है। लोगों को लगता है कि मुझे पोस्ट मिल गई तो मैं भक्ति में आगे बढ़ा, नहीं। पोस्ट से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। मान सम्मान ज्यादा मिलता है तो वो आगे नहीं बढ़ा। वो अंदर की ये जो प्रेम है, भक्ति है, अंदर की बात है, तो अंदर से प्रकट होता है वो भक्ति और प्रेम। बाहर से कोई व्यक्ति वाह वाह करे, उससे भक्ति का कोई लेना नहीं, ये माया का खेल है सब, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं बड़ा भक्त बन गया। बुद्धिशाली जो भक्त हैं, जो वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं, वो उस व्यक्ति को मूर्ख समझे। वो भले अपने आप को बेस्ट समझे, लेकिन ऐसे बहुत है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन नहीं दिखता है ऐसा। वो भक्त जो है वो समझ जाता है कि तो इस लेवल पे हमको पहुंचने के लिए इसमें फंसना नहीं है, पहले से ध्यान रखना है, एकदम पहले से सजग रहकर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए एक चीज बहुत आवश्यकता है, वो है अच्छे भक्तों का संग। जो अच्छी साधना करता हो, जो अच्छी तरह से वो भी भक्ति करना चाहता हो, किसी चीज में वो भौतिक चीज में इतना इन्वॉल्व ना हो, और बस उसका एक फोकस होना चाहिए, वो आपको मिलेगा। अगर आप प्रयत्न करेंगे, आपको चाहिए, क्योंकि जब भगवान की ओर जाने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, दिल से करता है, तो भगवान उनके सामने ऐसा व्यक्ति को भेज देते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति जब विचार करता है मुझे भक्ति करनी है, भक्ति भगवान का भजन करना है मुझे, तो ये सोचकर भगवान उनके सामने आज नहीं तो कल गुरु को भेज दिया। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा हुई भगवत प्राप्ति करने, तो भगवान ने नारद जी को भेजा।
मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि भौतिक विधि विधान का हमको पालन करना चाहिए और पालन भी बहुत अच्छी तरह से करना, जिससे हम विधि विधान के द्वारा भाव भक्ति तक पहुंचे और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक पहुंचे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और अपने आप को टटोलना चाहिए, जब भी रात में सोते दिन में मैंने क्या किया, कितना भगवान की ओर में जाने का प्रयत्न किया, कितना मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मान सम्मान या पोस्ट पोषण के लिए मैंने कार्य किया, ये सब कुछ शाम को सोते समय 5-10 मिनट विचार करना चाहिए। तो वैसे विचार करेंगे तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इससे बहुत सावधानी से, जो खाली हम बात कर रहे हैं वो बात तक नहीं है, ये जो कथा करें खाली कथा तक नहीं, उसको अंदर उतारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है कि अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं आ रहा है, भले 16 माला करे 32 माला करे कितना भी सेवा कर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इतना समय से मैं भजन करूं लेकिन कुछ भाव प्रकट नहीं होता, उसका कुछ टाइम होता है। भगवान की इच्छा होती है, भगवान का अरेंजमेंट होता है कि किस टाइम पर इसको क्या देना है। इसे धैर्य रखना बहुत जरूरी। रूप गोस्वामी बात करते हैं उत्साह, भक्ति के लिए उत्साह होना चाहिए, निश्चय कि नहीं मुझे प्राप्त करना ही, और धैर्य, और साथ में धैर्य भी बहुत चाहिए। तो धैर्य नहीं है तो धैर्य न होने के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाए। इससे हमको कर्म भक्ति नहीं करने, बहुत लोग होते हैं ऐसे कि भक्ति मानने के बाद बस वो कर्म में लगे होते, ये करना वो करना ये करना वो करना, लेकिन हमको ये जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए साधन भी ऐसा करना पड़ेगा ना, खाली दौड़ने से थोड़ी ना होगा, ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा, ऐसे स्थित रहना पड़ेगा, है ना, और वो भाव को प्रकट करने के ऐसे भाव भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल पर पहुंचेंगे। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करता, कर्म भक्ति नहीं मतलब एक्टिविटी है ना, शरीर से दौड़ता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब साधना की बात आए, श्रवण की बात आए, शास्त्र रीडिंग की बात आए तो जीरो होता है, उसमें कुछ रुचि नहीं है उनकी, तो क्या। इससे बहुत सावधानी से हमको ये जो यहाँ तक हम ये राय रावण का चैतन्य महाप्रभु का संवाद है वो यहाँ तक आए, जिस भाव से गोपी प्रेम करती है उस भाव से जब कोई व्यक्ति अंगीकार करता है और जब वो सेवा करता है, तब जाके कहते हैं कि सही जन पाए ब्रजे, मतलब ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करेगा। और कृष्ण को प्राप्त कर चुका है जो व्यक्ति, उनके पास कुछ कमल अपूर्णता कहीं कुछ नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाते हैं। तो हमको पूर्णता प्राप्त करने के लिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, और उनको प्राप्त करने के लिए हमको गोपी भाव को, मतलब गोपी जिस तरह से सेवा करते थे उस सेवा को हमको अपनाना चाहिए। इससे आप जहाँ भी जाओगे, चाहे नारद जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु, सब लोग कहते कि गोपी हर तू पद कमल दास दास, गोपी के पद चिन्ह पर हमको। तो इसी तरह आगे कहते हैं कि ऐसी मुक्त अवस्था में, गुरुपाद जी कहते हैं कि ऐसी मुक्त अवस्था में भक्त दिव्य प्रेम भक्ति के 5 रसों में एक रस के द्वारा आकृष्ट होता है। तो ऐसी भक्ति प्राप्त करता है वो रस की, तो 5 रसों में से कोई एक रस में आकृष्ट होता है और भगवान का भजन करता है, और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ बहुत कुछ लिखा है कि जो भगवान के सखा है, रत्रक पत्रक श्रीराम सुवल सखा आदि जो है ना, गोपी गोप माधुर्य भाव में जो है, यशोदा आनंद वात्सल्य भाव में, तो इस भाव में अपने हिसाब से वो सेवा करते और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे कहते हैं अंग्रि पद्म सुधाय कहे कृष्ण, विधि मांगे ना पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। कहते कि विधि विधान का पालन करने से कोई व्यक्ति ब्रज के कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आपको एक प्रश्न पूछा, अभी तो आपने विधि विधान का पालन किया, लेकिन यहाँ सचोट कहा गया विधि विधान का पालन करने से ही आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। खाली विधि विधान पालन, विधि विधान ऐसा विधि विधान पालन करना है जिस विधि विधान के द्वारा हम आगे बढ़ सके। तो ऐसा विधि विधान करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? भाव भक्ति, भाव से प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति में धीरे धीरे उस गोपी भाव को हम प्राप्त कर पाएंगे जो गोपी जिस तरह से सेवा करते। खाली विधि विधान से हम कृष्ण को प्राप्त
नहीं कर सकते। विधि मांगे ना पाइए ब्रज कृष्ण चंद्र, अंग्री पद्म सुधाय कहे कृष्ण रागानंद। कहते कि कृष्ण से धनिष्ठा पूर्वक संग, कृष्ण का दिव्य आनंद, कृष्ण के चरण कमल से निकलने वाला अमृत अगर प्राप्त करना है तो कोई व्यक्ति खाली विधि विधान पालन करने से कृष्ण को इस तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे हमको एक विचार करना चाहिए, हम जिस स्थिति में उससे हमको आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए जो भी अवरोधक है उसको साइड में करो, और ऐसे भक्तों का संग मांगो भगवान से जो आपको भक्ति में आगे बढ़े। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भगवान आपके सहायता करे। अगर आपके अंदर से हृदय से इच्छा है कि नहीं मुझे भक्ति में आगे, आपको खाली आपकी तारीफ करता रहे, अपना काम निकालता रहे, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना। ऐसे भक्तों का संग करो जो निस्वार्थ है और जो आपको भी भक्ति में आगे बढ़ाए। ऐसे भक्त ढूंढना पड़ेगा आपको, अगर मुझे ऐसे कहाँ ढूंढे, आप इच्छा तो करो। इच्छा करना हमारा काम है, पूरी करना कृष्ण का काम है। प्रयत्न तो करो, तब जाके समझ में आएगा ये सब कुछ। बाकी तो हम ऐसे ठन ठन गोपाल रहेंगे पूरा जीवन। भक्ति दिव्य मिले तो उसको आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, पूरे जितना भी शक्ति है प्रयत्न। भगवान प्रभुपाद ने क्या नहीं दिया है। हमारे आचार्य, अभी जो वर्तमान आचार्य वो कहते हैं कि एक सब बहुत बड़ी प्लेट है और उसमें बहुत सारी कटोरियां है, ग्लास है, और सब कुछ प्रभुपाद जी ने सुंदर सुंदर व्यंजनों से भर दिया है। हमको करना क्या है, खाली हाथ धोकर अरे बोल, दूसरा कुछ नहीं करना, जो भी नहीं होता है। इस शिक्षा जो दे रहा हूं मैं अभी, जो वो ऐसा नहीं कि आपके लिए है, वो मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है, क्योंकि करना पड़ेगा, वरना फिर पछतावा होगा। अरे 20-25 साल हो गए, लेकिन अभी तो कुछ जो शास्त्र में लिखा है ना कि आनंद आता है, ये आता है, कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण शास्त्र में लिखा है, जिस विधि विधान पालन करने को बोला इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित हम उसमें सक्सेस होंगे। लेकिन अगर नहीं होते हैं, हम में कोई भाव प्रकट नहीं होता, तो निश्चित समझो इसमें हमारी त्रुटि। बहुत सावधानी से रहना चाहिए। और आगे एक सुंदर 10:9:21 का श्लोक कोटेशन करते रामानंदाय कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नायं सुखाय भगवान देहिनां गोपिकास्ता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। वो कहते यशोदा पुत्र उन भक्तों को सुलभ है। यशोदा सुखदेव गोस्वामी श्लोक जो बोलते श्रीमद् भागवत में, वही श्लोक राय रामानंद कोटेशन देते। वो कहते कि यशोदा पुत्र उन भक्तों के लिए सुलभ है जो रागानुग भक्ति में लगे, स्वत स्फुरत प्रेम, भगवान में आसक्ति। अब अभी हमारी स्थिति कैसी है? सुबह अगर मंगला में जाना है तो अलार्म रखना पड़ेगा, या 2 व्यक्ति हमको जगाएगा। कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु जी पढ़ाई कीजिए, कहेंगे प्रभु जी भागवत क्लास में आइए, प्रभु जी यहाँ आइए वहाँ आइए। हमको धक्का मार रहे हैं, है ना। धक्का, अभी हमारे पास क्या धक्का गाड़ी है, भक्त धक्का मारे और धक्के से ऐसे खड़े रहे कि पीछे से कोई भक्त धक्का मारेगा, चलो भागवत क्लास में, तो ऐसे गाड़ी फिर रुकेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर वापस रुकेगा, ऐसे धक्का गाड़ी है। तो स्वत स्फूर्त प्रेम नहीं है, रागानुग प्रेम नहीं है उनके बाद, धक्का प्रेम है, धक्का गाड़ी प्रेम। तो ये प्रेम हमारा चल रहा है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर कृष्ण सुलभ है, यहाँ कहते हैं कि यशोदा पुत्र कृष्ण सुलभ है सबके लिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति रागानुग आसक्ति प्राप्त करेगा, है ना, स्वाभाविक आसक्ति, तब भगवान सुलभ हो जाएंगे उनके लिए, है ना। इसलिए अभी हम स्फुरत प्रेम नहीं है हमारा, इसलिए हमको कोई जगाएगा, कोई श्रवण करने को बोलेगा, कोई कहेगा प्रभु जी कितना माला हुआ था, 4 माला हो रहा है, दूसरे भक्त कहेंगे नहीं आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, 8 माला 12 माला पर बढ़ाओ। क्यों? भक्त आप पे कृपा करके आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा, और जब कोई भक्त बैठता है तो फिर गुस्सा रहता है तो 16 मालाओं का रहेगा। तो इस तरह से हमको भक्त प्रेशर कर हमको आगे बढ़ाना। तो ये स्थिति हमारी है। लेकिन यहाँ कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कृष्ण स्फुरत प्रेम से सुलभ है।
आप वो प्रेम प्रकट करो। और प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो कहते हैं कि विधि विधान जो है उसको परफेक्ट पालन करो, विधि विधान के द्वारा आगे बढ़ो। आगे बढ़कर भक्ति सम सिंधु पढ़ोगे तो उसमें आपको तुरंत विधि विधान पालन करने से कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। किंतु और फिर आगे कहते हैं ज्ञानी नाम चात्मा भूता नाम यथा भक्ति मताम, कि कोई व्यक्ति शुष्क चिंतक है, मतलब ज्ञानी है, लेकिन अंदर कोई प्रेम व्रेम नहीं है, ओनली ज्ञान है, बकता रहता है, लेकिन कृष्ण प्रत्यय प्रेम है, कृष्ण सुंदर लीला, मतलब उसमें कोई भाव नहीं है, मतलब शुष्क चिंतक। और फिर कहते कठिन व्रतधारी व्यक्ति, कहते नहीं मैं 5 दिन नहीं खाऊंगा, व्रत लेके बैठा, मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो करूँ, व्रत। और तीसरा कहते कि तपस्या द्वारा आत्मा साक्षात के द्वारा प्रसन्न करने वाले, या फिर शरीर को आत्मा समझने वाला व्यक्ति, कहते हैं कि इतनी मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, जो खाली व्रत तपस्या करता है, जो खाली शुष्क चिंतक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए भगवान सुलभ नहीं है। और कितना भी प्रयत्न कर भगवान सुलभ नहीं का, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के नायम सुखायो भगवान देहता, तो भगवान कभी भी खाली देह को आत्मा मानने वाले को भगवान सुलभ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सत्स्वरूप प्रेम प्रकट करता है, रागानुग प्रेम प्रकट करता है, तो निश्चित वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा, भगवान उनके लिए सुलभ हो जाएंगे, है ना। उनको फिर प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः प्रेम हो गया तो स्वाभाविक जैसे गंगा नदी है और समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, वैसे वो खुद व्यक्ति है वो भगवान की ओर दौड़ेगा, और वो देखकर भगवान स्वयं उसके सामने सहज प्रकट हो जाएगा, अपने आप को वो दे देंगे। तो यहाँ फिर आगे एक सुंदर कहते आगे सिद्ध देह चित्ते करे ताहार सेवा, सखी बावे पाए राधा कृष्ण। कहते हैं कि राधा कृष्ण की दीर्घ काल तक कथा सुनने से, कथा का चिंतन करने से और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने से मनुष्य आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, हरि नाम लेता है, भक्तों का संग करता है, चिंतन करता है, वो कर करके वो जो उनका शरीर है वो सिद्ध हो जाता है, और वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में चला जाता है। और वहां जाकर जो उसका भाव है, माधुर्य भाव में वो गोपी के द्वारा सेवा करना चाहता है, तो कहते हैं कि उनको वहां गोपी रूप में राधा तथा कृष्ण की दिव्य सेवा करने का अवसर मिले। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपपाल जी इस श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म देह के परे आध्यात्मिक है, देह पाते तब ही सेवा के योग बनता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है। स्थूल शरीर क्या है? ये जो हमको दिख रहा है पंचभूत, अग्नि, वायु, आकाश, पानी और पृथ्वी, ये पंचभूत। स्थूल और सूक्ष्म देह को ऊपर उठकर जब आध्यात्मिक देह उनको प्राप्त होता है, तब जाके व्यक्ति राधा और कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का योग्य बनता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो आध्यात्मिक शरीर है उसको सिद्ध शरीर बोलते हैं। सिद्ध शरीर पर पहुंचने के लिए हमको स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्यागना पड़ेगा, और तब त्याग सकेंगे जब हम भगवान की दिव्य सेवा, पूजा, भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाके देह छोड़ करना असंभव है। इससे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को त्यागना है, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है। रामानंद राय यहाँ चर्चा करे गोपी भाव की, रागानु भाव की, और वो ही अभी भी आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम खाली पहुंचे हैं मिनिमम 228-29 प्यारों पर, अभी हम 313 तक जाना है। तो अभी जहाँ तक हो सके हम उसका चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। फिर पुनः कल रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को यही गोपियों के भाव को वर्णन करेंगे, उसको हम श्रवण करेंगे शाम को कल ठीक 6 बजे। तो कल हम फिर से मिलेंगे भगवान की लीला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
भक्ति वेदांत स्वामी श्रीधर प्रभुपाद।